ईरान जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया का आसमान मिसाइल और ड्रोन से पटा पड़ा है। कतर से लेकर सऊदी अरब तक में आग के गोले बरस रहे हैं। अब तो गैस और तेल फैसिलिटी पर भी अटैक होने लगे हैं। इस बीच अमेरिका और इजरायल में फूट पड़ती हुई भी दिख रही है। ईरान जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हटने का बहाना ढूंढने लगे हैं। ईरान पर अटैक की जिम्मेदारी से अब अमेरिका और इजरायल दोनों पल्ला झाड़ने लगे हैं। दोनों एक दूसरे पर इसका इल्जाम भी मढ़ रहे हैं और अमेरिका और इजरायल के बीच ये फूट उस वक्त सामने आई जब ईरान के गैस प्लांट पर बुधवार को अटैक हुआ। चलिए अब इससे विस्तार से आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। दरअसल ईरान युद्ध में बुधवार को अचानक से एक नया मोड़ आया। ईरान की गैस फैसिलिटी पर अटैक किया गया और कहा गया कि इजरायल ने ईरान के गैस फैसिलिटी पर यह अटैक किया। इजरायल ने तो साफ कहा कि ईरान के गैस प्लांट पर अटैक अमेरिका के साथ मिलकर किया गया। यानी इजरायल की माने तो अमेरिका और इजरायल दोनों ने मिलकर यह अटैक किया, मगर अमेरिका इससे अब पल्ला झाड़ रहा है। अमेरिका का यह साफ साफ कहना है कि ईरान के गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं है। CNN के मुताबिक बुधवार को ईरानी गैस फील्ड पर अटैक को लेकर अमेरिका का एक बयान सामने आया। अमेरिकी अधिकारी ने साफ कहा कि हमने ईरान के गैस प्लांट पर हमला नहीं किया, ये इजरायल ने किया। लेकिन इजरायली सूत्रों ने दावा किया कि ईरान के गैस फील्ड पर हमला अमेरिका के साथ मिलकर ही हुआ। इस विवाद से ट्रंप सरकार अब जंग से पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये नया ट्विस्ट पूरी जंग को एक नई दिशा दे सकता है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार को ये कहा था कि अमेरिका और इजरायल ने उसकी तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन सुविधाओं के कुछ हिस्सों पर हमला किया। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड साउथ पास भी शामिल है। वहीं एक इजरायली सूत्र ने CNN को ये बताया कि इजरायल ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में स्थित अल असलुए सुविधा पर भी हमला किया था। एक सैन्य इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान की साउथ पार्ट सुविधा पर इजरायल का हमला अमेरिका के साथ तालमेल बिठाकर ही किया गया था। आखिर हुआ क्या? देखिए, ईरानी स्टेट मीडिया ने पहले दावा किया था कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड साउथ पार्स और असुलिए ऑयल गैस प्लांट पर हमला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड भी है जो ईरान और कतर दोनों के पास है। हमले के बाद ईरान ने बदला लिया और कतर की गैस फैसिलिटी पर ड्रोन मिसाइल अटैक कर दिया। इजरायल ने फिर यह कहा कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के इस गैस फैसिलिटी पर अटैक किया। अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। उसका यह कहना है कि केवल इजरायल का अटैक ही है। बहरहाल अमेरिका और इजरायल के दावों से फूट के संकेत तो मिल ही चुके हैं। यानी दोनों तरफ से अलग अलग कहानी बताई जा रही है। एक तरफ इनकार, दूसरी तरफ हम साथ साथ हैं का दावा भी हो रहा है। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के कहने पर ही इजरायल इस कदर कूद रहा है। अमेरिका का हाथ अगर उसके सिर पर ना हो तो इजरायल इस कदर ईरान को नहीं फोड़ता। अब ऐसे में अमेरिका का इजरायल के दावे से पल्ला झाड़ना ये साफ संदेश देता है कि अमेरिका इस ईरान युद्ध में फंस चुका है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया, मगर मकसद अब तक अधूरा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि खामेनेई को मारकर वो रिजीम चेंज कर देंगे, मगर ईरान ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इस कदर पलटवार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि 4 दिनों में ही ईरान सरेंडर कर देगा, मगर ईरान मजबूती से खड़ा रहा, डटा रहा। ईरान ने अमेरिकी थार्ड और डिफेंस सिस्टम को भी कबाड़ कर दिया, अमेरिका के अरमान को चकनाचूर कर दिया। ऐसे में ईरान के पलटवार का जवाब देने में अमेरिका का तेल निकलने लगा है। ईरान जंग शुरू करने के बाद अब महंगे खर्च और बढ़ते खतरे से अमेरिका बहुत परेशान है। ट्रंप अब इसी का बहाना बनाकर पीछे हटने को बेताब दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के तीसरे हफ्ते में ट्रंप को सख्त फैसला लेना है, आगे लड़े या पीछे हटे और विक्ट्री का ऐलान कर दें। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप इस महंगी जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी रजीम उन्हें फंसा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप न तो ईरान को झुका पाए हैं और न ही खामेनेई को मारकर रजीम चेंज करवा पाएंगे। उल्टे हॉर्मूज बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। ईरान ने हॉर्मूज बंद कर अमेरिका के लिए एक और मुश्किल घड़ी पैदा कर दी है। ईरान जंग में अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। नेटो देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं। यूरोप का यहाँ तक कहना है कि ये केवल अमेरिका की जंग है, इससे यूरोप का कोई लेना देना नहीं। यूरोप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने उससे ईरान पर एक्शन को लेकर कोई बातचीत नहीं की। इधर युद्ध की बढ़ती आग से गल्फ देश भी चिंतित हैं, क्योंकि साउथ पार्स पर हमला ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने इजरायल अमेरिका के अटैक का बदला कतर और सऊदी अरब से लिया। कतर में गैस फैसिलिटी और सऊदी में तेल गैस फैसिलिटी पर ईरान ने अटैक किया। खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने
तेहरान को चेतावनी भी दी। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों के परिणामों को भुगतना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान को ये लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ हैं तो तेहरान गलत है। उन्होंने ईरान पर हद पार करने का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर खाड़ी देशों के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईरान के आगे न तो ब्लैकमेल होंगे और न ही वो डरेंगे। प्रिंस फैसल ने रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने रवैये पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान की कार्रवाइयों का उसे राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर झेलना पड़ेगा। प्रिंस फैसल ने कहा कि ईरान के बार बार के हमलों से उस पर से भरोसा टूट चुका है। खास बात है कि जब बैठक चल रही थी उसी दौरान ईरान ने रियाद और कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर अटैक किया था। ईरानी हमले को सऊदी विदेश मंत्री ने अरब और इस्लामी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ईरान ब्लैकमेल की नीति अपना रहा है। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम न तो ब्लैकमेल के आगे झुकेंगे और न ही डरेंगे। ईरानियों ने संदेश को नहीं समझा है और पड़ोसियों के खिलाफ हद पार कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में पूरी तरीके से साफ हैं कि गैर राजनीतिक विकल्प भी मौजूद रहेंगे। सऊदी विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि ईरान का रवैया लंबे समय से मलेशिया और कट्टरपंथी गुटों को समर्थन देने पर टिका है। ईरान को समझना होगा कि उसे इस रवैये के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की आक्रामकता रोकने के लिए हम हर जरूरी तरीका अपनाएंगे। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के पास जबरदस्त क्षमता है। हमने अब तक जो सब्र दिखाया वो हमेशा नहीं रहेगा। सऊदी की चेतावनी अब ऐसे समय में आई है जब ईरान ने कतर, यूएई और रियाद में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। बुधवार देर रात ईरान ने सऊदी, यूएई और कतर में बड़े हमले किए। कतर ने कहा कि रास लफान इंडस्ट्रियल उसके प्रमुख गैस फील्ड को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। रास लफान में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा मौजूद है और इसीलिए अब देश में पूरे ईरान में चिंता है इस बात की कि कहीं अरब देश अब उस पर मिलकर अटैक ना करें और क्या वो उसको झेल पाएगा या फिर नहीं, देखिए तो भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजरायल में भी अब फूट पड़ती हुई दिख रही है उससे सवाल उठ रहा है कि युद्ध अब किस तरफ मुड़ेगा।